नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की हमारी इस यात्रा में आज हम एक बहुत ही गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। अध्याय 13। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। सवाल बस इतना है, ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, और इसके अंदर जो इसे जान रहा है वो कौन है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो अध्याय की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जिस पर आप जानते हैं हम सबको सोचना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, जिसे हम दिन रात मैं मेरा कहते रहते हैं, ये असल में है क्या? और इसके अंदर कोई है जो हर चीज महसूस कर रहा है, हर पल हर अनुभव को जान रहा है, वो कौन है? बस यही एक सवाल हमें एक बहुत ही गहरी एक पर्सनल जर्नी पर ले जाता है। भगवान कृष्ण इसका जवाब देने के लिए दो बहुत ही कमाल के शब्द हमारे सामने रखते हैं। पहला है क्षेत्र, जिसका मतलब है द फील्ड, या कह लीजिए हमारा ये शरीर एक ऐसा मैदान जहां सब कुछ हो रहा है। और दूसरा है क्षेत्रज्ञ, यानी द नोअर ऑफ द फील्ड, वो चेतना, वो आत्मा जो इस मैदान को जानती है। बस पूरा अध्याय इन्हीं दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। एक वो जिसे देखा जा रहा है, और दूसरा वो जो देख रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस क्षेत्र को ही ठीक से समझते हैं। गीता कहती है कि हमारा शरीर सिर्फ हाड़ मांस का एक ढांचा नहीं है। नहीं, ये तो एक कर्म क्षेत्र है, एक ऐसा मैदान जहां हमारे सारे कर्म, सारे अनुभव, हमारी सारी भावनाएं, सब कुछ यहीं तो होता है। और जानते हैं, ये क्षेत्र शब्द भी बहुत दिलचस्प है। ये क्षी धातु से बना है, जिसका मतलब होता है निवास स्थान या ड्वेलिंग प्लेस। तो अब देखिए, ये शरीर सिर्फ कर्म का मैदान नहीं रहा, ये तो आत्मा का घर बन गया, एक पूरा एनवायरनमेंट जहां आत्मा रहती है और तरह तरह के अनुभव लेती है। अब यहां बात और भी गहरी हो जाती है। गीता के हिसाब से ये क्षेत्र सिर्फ हमारी स्किन और बोन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। नहीं, इसमें 5 महाभूत तो हैं ही, आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन इसके साथ साथ हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि, हमारी 10 इंद्रियां, हमारा मन, ये सब कुछ, लिटरली सब कुछ इसी क्षेत्र का हिस्सा है। मतलब हमारा पूरा फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटअप वही क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ क्षेत्र है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ, तो फिर सवाल उठता है कि भाई इन सबको जानने वाला कौन है? ये क्षेत्रज्ञ कौन है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं पर श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं कि सभी शरीरों में, सभी क्षेत्रों में जो जानने वाला है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो वास्तव में मैं स्वयं हूं, यानी परमात्मा। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हर जीव के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो उस एक यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। तो फिर असली ज्ञान क्या है? क्या ढेर सारी किताबें पढ़ लेना? नहीं, गीता कहती है सच्चा ज्ञान बस इस एक फर्क को, इस डिस्टिंक्शन को समझ लेना है कि मैं ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, यानी एक क्षेत्र नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो इन सबको जान रहा है। मैं क्षेत्रज्ञ हूं। बस इस भेद को जान लेना ही सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्मज्ञान की चाबी है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इस गहरी समझ तक पहुंचा कैसे जाए? गीता इसका भी रास्ता बताती है, और ये रास्ता है कुछ खास गुणों को, कुछ वर्च्यूज को अपने अंदर डेवलप करने का। और मजे की बात यह है कि गीता इन्हीं गुणों को ज्ञान कहती है। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये खुद ही ज्ञान के लक्षण हैं। ये गुण कौन से हैं? अमानित्व, यानी घमंड का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, अपने गुरु की सेवा, शुचिता, यानी मन और शरीर की पवित्रता, और आत्मसंयम। इन सब से हमें एक बात साफ हो जाती है, सच्चा ज्ञान सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये विनम्रता और एक पवित्र जीवन जीने से ही आता है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि ज्ञान क्या है, पर अब सवाल है कि जानना किसे है? वो कौन सी चीज है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता? गीता इसे ज्ञेय कहती है, यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और ये ज्ञेय है परम ब्रह्म, और इसका वर्णन तो बहुत ही अद्भुत है। गीता में कहा गया है कि उस परम तत्व के हाथ, पैर, आंखें, कान सब जगह हैं। वो हर चीज में व्याप्त है। अब ये एक मेटाफर है, ये बताने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है कि वो चेतना सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, सृष्टि के कण कण में वही मौजूद है।
और फिर एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स सामने आता है। कहा गया है कि वो ब्रह्म इंद्रियों के बिना है, पर फिर भी वो सभी इंद्रियों के विषयों को जानता है। वो गुणों से परे है, पर फिर भी वही सभी गुणों को धारण करता है। ये बात हमें उसकी ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में बताती है कि वो हमारी समझ और हमारी दुनिया की सीमाओं से कितना परे है। अब इस पूरे ब्रह्मांड का खेल कैसे चलता है, इसे समझाने के लिए गीता 2 और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने रखती है। एक है प्रकृति यानी नेचर या मैटर, और दूसरा है पुरुष यानी सोल या कॉन्शियसनेस। अब देखिए, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, मतलब इनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, पर इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। सारा काम, सारे एक्शन वो प्रकृति करती है। प्रकृति ही करता है, द डूअर, और पुरुष यानी आत्मा वो सिर्फ सुख और दुख को एक्सपीरियंस करता है, वो भोगता है, द एक्सपीरियंसर। याद रखिए, आत्मा करता है, वो कुछ करती नहीं, वो बस अनुभव करती है। तो फिर इस शरीर में जो परमात्मा है, उसकी भूमिका क्या है? गीता बताती है कि वो 4 भूमिकाएं निभाता है। वो उपद्रष्टा है, यानी एक विटनेस जो बस दूर से सब कुछ देखता है। वो अनुमंता है, द परमिटर, जो प्रकृति को काम करने की इजाजत देता है। वो भर्ता है, द सस्टेनर, जो सबका पालन पोषण करता है। और वो महेश्वर है, अ ग्रेट लॉर्ड, वो खुद एक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना सब कुछ मैनेज करता है। तो ठीक है, हमने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष ये सब समझ लिया, पर इस सारी फिलॉसफी का, इस सारे ज्ञान का आखिर मकसद क्या है? अब हम इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, और मकसद सिर्फ एक है, मोक्ष, जन्म और मौत के साइकिल से हमेशा के लिए आजादी। और मोक्ष का रास्ता इसी समझ से होकर गुजरता है। इस बात को गहराई से जान लेना कि सारे के सारे काम प्रकृति कर रही है। आत्मा यानी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक साइलेंट विटनेस हूं। जिस पल यह एहसास हो जाता है, उसी पल इंसान कर्मों के बंधन से, अपने ईगो से आजाद होने लगता है। तो फिर सच्ची दृष्टि, ट्रू विजन क्या है? गीता कहती है, सच्ची दृष्टि है ये देखना कि इस दुनिया के हर नाशवान प्राणी में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधा, सबके अंदर वही एक अविनाशी परमात्मा बसा हुआ है। जब ये नजर आ जाता है तो सारा भेदभाव खत्म हो जाता है, एक समता का भाव, एक इक्वानिमिटी आ जाती है, और असल में वही देखना है। और आखिर में ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम अपनी इन फिजिकल आंखों से नहीं, बल्कि ज्ञान की आंखों से, ज्ञान चक्षुओं से इस फर्क को देख सकते हैं? क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, इस भेद को समझ सकते हैं? और क्या इस समझ के जरिए हम प्रकृति के बंधनों को तोड़कर उस परम पद को, सुप्रीम स्टेट को पा सकते हैं? और गीता का जवाब एक जोरदार हाँ है, ये बिल्कुल संभव है। और यही विचार है जो हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर करता है।